हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे हमें पेडागोजी रो लर्निंग एंड इट्स थ्योरीज ऊपर किसी क्वेश्चंस को डिस्कस करबा। तो एटा दुईटा पार्ट रे हमें डिस्कस करबा। तो एबे चलंतु फर्स्ट पार्ट रे जा क्वेश्चंस रहिछि ताको हमें डिस्कस करबा, तापर रेस्ट क्वेश्चन गुडा हमें पार्ट 2 रे डिस्कस करनबा। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछि डैश नेम इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ द apparatus ऑफ पजल बॉक्स। तो काहा ना स्ट्रांगली एसोसिएटेड apparatus ऑफ पजल बॉक्स सहित बोली पचारुछि। सिंपल क्वेश्चन एटा पावलोव स्किनर थॉर्नडाइक पियाजेट अछि। तो करेक्ट आंसर रहबो थॉर्नडाइक करो जो पजल बॉक्स रहिछि। तो एठी करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी। एगुडा होछि डायरेक्ट क्वेश्चन आ थ्योरी ऊपर डिटेल्स जदि थ्योरी रो डेप्थ रु पचारुछि तो थ्योरी को भलो भाबरे आपण मानको बुझिया को पड़िबो। तो समस्त थ्योरी पावलोव कर स्किनर कर थॉर्नडाइक कर समस्त थ्योरी वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब बेले क्वेश्चंस ता भीतर पड़ी थाए। पियाजेट को थ्योरी आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तापरे नेक्स्ट रही प्रोसेस थ्रू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू एमिट ए रेस्पॉन्स। तो गोटे प्रोसेस जो गोटे ऑर्गेनिज्म लर्न करि थाए एमिट करबा पई गोटे रेस्पॉन्स कोन पई ना ऑब्टेन करबा को गोटे रिवार्ड बा अवॉइड करबा पई गोटे आवर्सिव स्टिमुलस गोटे अनप्लीजेंट कंडीशन बा इवेंट ताकू अवॉइड करबा पई गोटे ऑर्गेनिज्म लर्न करि थाए प्रोसेस। तो ताकू कोन कुहा जाए इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल डिस्कवरी ना बोथ ए एंड बी अच्छी। तो ये कौटा रहिबो करेक्ट आंसर। तो ये देखो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए रहिबो इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बा आमे कहउचंती ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थिरे कि गोटे ऑर्गेनिज्म लर्न करूची गोटे रिस्पांस केमिति दबो ना गोटे रिवार्ड पाइबा पई बा गोटे अनप्लीजेंट गोटे कंडीशन को अवॉइड करबा पई। तो एटा होची इंस्ट्रूमेंटल रहिबो प्रोसेस ताको हम कहबा इंस्ट्रूमेंटल जोटा कि हमर कंडीशनिंग आमे कहउचंती ऑपरेंट कंडीशनिंग बा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो ऑप्शन ए रहुची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वाचिंग अदर्स इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड द पर्सन हु इज वॉच्ड इज कॉल्ड द डैश। तो जो पर्सन वॉच्ड हेई थाए ताकू कोन कुहा जाय पचारुछि सिंपल क्वेश्चन। तो एटा होछि अन्य मानकू देखि कि सिखिबा। तो एटा होछि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो एठी द पर्सन हु इज वॉच्ड जहा को देखि कि सिखा जाए द पर्सन who is watched is called। तो एठी तांकू कोन कुहा जाय कंडीशन मॉडल नेक्स्ट अछि स्कीमा नन। तो एठी करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी मॉडल। तो मॉडल ताको कुहा जिवो जहा को देखि कि आमे किछि सिखु। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रे आमे अन्य मानकू देखु इमिटेट करू सिखु। तो एटा होछि हमर मेन होछि एटा मॉडल ताको आमे कहबा। तो तणु करी कि आंसर होछि ऑप्शन बी। सेठी प्रोसेस को कुहा जिवो मॉडलिंग बट जो पर्सन इज वॉच्ड ताको आमे कहबा मॉडल। तो आंसर रहबो बी। Next is according to DAS there are 4 requirements: attention, detention, ability to reproduce the behavior and motivation for observation learning। तो एठी कहाँ अनुसारे according to DAS फ्रेड मास्लो अच्छी तापरे बांदुरा अच्छी वाटसन अच्छी। तो एठी बांदुरांगर आल्बर्ट बांदुरांगर एटा होची ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। तो तांको अनुसारे चारटा रिक्वायरमेंट्स दरकार अटेंशन डिटेंशन तापरे प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस आउ मोटिवेशन ए चारटा जाक दरकार कोथरे ना प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग रे। तो तेणु करी कि एटा होची आंसर हे जिवो ऑप्शन बी। नेक्स्ट अच्छी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कैन हैपन इन एन इंसाइटफुल वे as described in DAS psychology when a sudden illuminating restructuring of knowledge makes possible the transfer of previous training to next context। तो एठी करेक्ट आंसर कौन रहबो काहा अनुसारे बा को साइकोलॉजी हिसाब रे से कहूची कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कैन हैपन ट्रांसफर हे परिबो ट्रेनिंग केते बेले ना गोटे इनसाइटफुल वे रे हे परिबो को साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करिछि। तो एठी इनसाइटफुल वर्ड देखि कि जानि पारुथबे एटा होछि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सहित जीवो। एठी कॉग्निटिविस्ट हबनी बिहेवियरिस्ट हबनी स्ट्रक्चरलिस्ट हबनी। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सहित एटा जीवो जेते बेले गोटे सडन इल्युमिनेटिंग रिस्ट्रक्चरिंग नॉलेज मेक्स पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस ट्रेनिंग टू नेक्स्ट कंटेक्स्ट। तो इनसाइटफुल लर्निंग माने जोटा कि होछि आमे गोटे किछि गोटे इनसाइट द्वारा आमे सिखितांती सडनली सिचुएशन हिसाब रे सिखितांती देखि कि होल को मेनली बेसी एम्फासिस देथांती जहा सराउंडिंग रे अछि ताकू बेस करी कि जणे केमती लर्न करूची केमिति नॉलेज सडनली गोटे नॉलेज रिस्ट्रक्चर करूची। तो प्रीवियसली जहा सिखिछि ताको ट्रांसफर करूची। तो सेटा मेन एटा होछि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कोहलन कर जो थ्योरी रहिछि इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। तो सेई को बेस्ड करी कि एटा क्वेश्चन रहउछि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से मेनली रिलेटेड। तो कोहलन कर थ्योरी आपण माने पढिबे। तो एठी आंसर होछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट
देर आर टू काइंड्स ऑफ मोटिवेशंस तो कौन कौन डैश मोटिवेशन एंड कौन कौन मेनली पॉजिटिव इंट्रिंसिक अच्छी तापर होची नेगेटिव एक्सट्रिंसिक अच्छी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ना पॉजिटिव नेगेटिव तो करेक्ट आंसर कौन रहबो मोटिवेशन होची मेनली दीटा टाइप्स रो गोटे होची इंट्रिंसिक आ गोटे होची एक्सट्रिंसिक तो आंसर होची ऑप्शन सी नेक्स्ट होची डैश मोटिवेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ ड्राइव विच मेक्स द मैटर टू बी लर्न्ड सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल टू द लर्नर को मोटिवेशन होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट बा मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ ड्राइव एटा होची गोटे ड्राइव जोटा कि कोन करे ना विच मेक्स द मैटर टू बी लर्न्ड सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल टू द लर्नर पाई सेटा होची सिग्निफिकेंट होता है माने जहाँ भी जने करूची आमर मेनली जो मोटिवेशन द्वारा इफेक्टिव ता पाई सेटा रहूची जने से सेल्फ सैटिस्फैक्शन पाउची ता पाई मीनिंगफुल होउची तो एटा जतेबेले एई सब वर्ड आमे देखुचंती तो एटा को टाइप रो मोटिवेशन मेनली तार होची एटा कैरेक्टरिस्टिक्स आमे कहि परिबा तो करेक्ट आंसर रहबो ऑप्शन ए इंट्रिंसिक तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट in dash learning the material to be learned is broken up into small easy steps तो को लर्निंग रे जोटा सिखा जाए ताकू स्मॉल इजी स्टेप्स रे भांगी दिया जाए प्रोग्राम्ड लर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन ना नॉन तो ये करेक्ट आंसर रहबो प्रोग्राम्ड लर्निंग रे प्रोग्राम जो लर्निंग रहुची प्रोग्राम्ड लर्निंग तो ता देहरे जहाँ सिखा जिवो ताकू छोटो छोटो स्मॉल स्टेप्स रे ब्रेक करिकी सिखा जाय थाए तो प्रोग्राम्ड लर्निंग रहबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ब्रूनर कर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रो पार्ट कोटा नुहे को स्टेज नुहे पचारुछि तो एठी करेक्ट आंसर कौन हबो तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी इंट्यूटिव स्टेज किछि नाही बट इनएक्टिव आइकोनिक आ सिंबॉलिक स्टेज रहिछि तो एठी इनएक्टिव होछि हमर एक्शंस मोमेंट्स द्वारा आइकोनिक होछि पिक्चर्स द्वारा आ सिंबल द्वारा होछि सिंबॉलिक स्टेज जोटा कि लास्ट इनएक्टिव आइकोनिक देन होची सिंबॉलिक तीनटा रही बट इंट्यूटिव स्टेज किछि नाही सो सी रहबो एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट को थ्योरी को ऑल्सो कह जाउची थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पांस क्लासिकल कंडीशनिंग ना थ्योरी ऑफ इनसाइट तो एठी करेक्ट आंसर हेजबो ऑप्शन ए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को आमे ऑल्सो कहि परिबा थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट तो आंसर होची ऑप्शन ए नेक्स्ट अछि इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय तो करेक्ट आंसर होची एठी कोहलर देचंती इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग तो एटा होची करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी मॉडर्न लर्निंग थ्योरी रो फादर किए वाटसन वाइगोट्स्की पियाजेट ना पावलोव तो ये करेक्ट आंसर रहबो ऑप्शन डी पावलोव इवान पावलोव होचंती मॉडर्न लर्निंग थ्योरी रो फादर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आल्बर्ट बांदुरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आल्बर्ट बांदुरा कहा सहित एसोसिएटेड बा को थ्योरी सहित एसोसिएटेड तो ये करेक्ट आंसर रहबो कोन सोशल लर्निंग थ्योरी अच्छी बिहेवियरल अच्छी कॉग्निटिव अच्छी तापर साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और साइको सोशल तो हबनी तो ये करेक्ट आंसर होची सोशल लर्निंग थ्योरी बा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी ऑप्शन ए रहूची करेक्ट नेक्स्ट रही लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स बिहेवियर इज कॉल्ड डैश लर्निंग अन्य मानकु देखिकी जो शिखिबा इमिटेट करिके शिखिबा बा ऑब्जर्व करिके शिखिबा द रिसर्चर बेस्ट नोन फॉर स्टडीइंग दिस टाइप ऑफ लर्निंग जी जो रिसर्चर ए टाइप रो लर्निंग को स्टडी करछंती तो किए से तो ये ऑब्जर्वेशनल बांदुरा सेकेंडरी पावलोव ऑब्जर्वेशनल वाटसन सेकेंडरी स्किनर तो ये करेक्ट आंसर रहबो ऑप्शन एठी देखंतु हमर ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी बांदुरा सहित रिलेटेड नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू थ्रंडाइक द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग इज थ्रंडाइक अनुसार ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग होची इनसाइटफुल नो इंक्रीमेंटल ना इनडायरेक्ट तो ये करेक्ट आंसर हो ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी रहबो थ्रंडाइक इंक्रीमेंटल कहीं जड़े ट्रायल एंड एरर बेसिस रे जड़े शिखुची सो यहाँ हूँ बढ़ी बढ़ी इंक्रीमेंटल आम कही पारिबा तो तेणु करी आंसर रोचे ऑप्शन एठी सी नेक्स्ट अच्छी थ्रंडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस एम्फासाइजेस थ्रंडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस कहा उपरे एम्फासाइज करुची रेनफोर्समेंट डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एंड इगरनेस बेसिस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस नॉन अच्छी तो करेक्ट आंसर रहबो ऑप्शन बी जोटा कि होची डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एंड इगरनेस
तो रेडीनेस कौन ये एम्फासाइज करूची डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन जने केते रेडी आउ केते इगर जने तो ताकू एठी ता ऊपर एम्फासिस मेन दउची तो बी तेणु करी कि रहउची करेक्ट आंसर नेक्स्ट अछि थॉर्नडाइकर लॉ ऑफ एक्सरसाइज रो अर्थ कहला हमें कोन बुझिबा लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न जते बेले पिला रेडी थाए एरा अछि रेडीनेस तो जिवो लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट इज रिवार्ड देले ही पिला सिखिबो सेमति नुए रिपिटिशन ऑफ द एक्टिविटी फॉर मोर रिटेंशन मेनली एठी होची आंसर हमें पाई जाउचंती लास्ट हबनी लर्निंग जते बेले हेताय ना जते बेले पिला को पनिशमेंट दिया जाय एटा नुहे प्रथम सेकेंड भी नुहे रिपिटेशन मेनली एक्सरसाइज अर्थ होची रिपिटेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर मोर रिटेंशन अधिक मन रखिबा पई रिपिटेशन ऑफ द एक्टिविटी को हमें कहबा नेक्स्ट तो सी रोची आंसर नेक्स्ट होची थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट ए रिस्पांस फॉलोड बाय ए डैश consequence is more likely to be repeated तो ये थॉर्नडाइकर जो लॉ ऑफ इफेक्ट रोची ता हिसाब रे गोटे रेस्पॉन्स फॉलोड बाय डैश कॉन्सिक्वेंस इज मोर लाइकली टू बी रिपीटेड अगेन ताकू रिपीट केते बेले करिवो को कहा को फॉलो कले ए रेस्पॉन्स फॉलोड बाय तो ये करेक्ट आंसर हिजबो प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस जदी देई कि जीवो जणे तेबे सेटा अगेन आगो को पुनी रिपीट हेबा को सेटा होची चाहिबो तो तेनु करी कि आंसर होची ऑप्शन A. Next, Thorndike's law of effect states that a response followed by a dash consequence is more likely to be diminished. को रेस्पॉन्स पाइले बा फॉलो कले से जहाँ भी आमर मेनली जो रोची जो कॉन्सिक्वेंस टा सेटा होची डिमिनिश बा सेटा होची धीरे धीरे उभे जीव बा सेटा होची कमी जीव को टाइप रो रेस्पॉन्स होची आमर मेनली थॉर्नडाइकर जो लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट करूची कि गोटे रेस्पॉन्स कौन फॉलो कले तो एठी होची अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस जदी फॉलोड बाय ए अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस जदी फॉलो कला तो से जो रेस्पॉन्स टी कौन हबो ना सेटा होची धीरे धीरे ग्रेजुअली डिमिनिश हे जीव तो ऑप्शन बी रोची एठी करेक्ट अनप्लीजेंट तो क्वेश्चन को देखिए कि थ्योरी अपन माने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी भल भाबरे पढिबे तो एगुडा सब इजी क्वेश्चंस ताकू ही बेस करके रहउची नेक्स्ट क्वेश्चन रही थॉर्नडाइक इज बेस्ट नोन फॉर द एक्सपेरिमेंट्स इन विच ही डैश यूज डॉग्स इन द पजल बॉक्सेस डॉग को यूज करिसंती स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट नेक्स्ट अछि यूज कैट्स इन एनिमल बॉक्सेस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ऑन बिहेवियर नेक्स्ट अछि यूज्ड एनिमल्स इन पजल बॉक्सेस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ऑन डेवलपमेंट तापर अछि यूज्ड कैट्स इन पजल बॉक्सेस स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ऑन बिहेवियर तो एटी करेक्ट आंसर कौन रहबो करेक्ट आंसर होची डी कैट को यूज करछंती पजल बॉक्स रे स्टडी करबा पई इफेक्ट ऑफ हमरो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट ऑन बिहेवियर कोटा प्लीजेंट हमरो प्लीजेंट जमते हम ऊपर क्वेश्चंस देखले कि प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस और अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस जोड़ा कि तांकर जो ट्रायल एंड एरर लॉ ऊपर बेस करके रहउची हमरो लॉ ऑफ जो रेडीनेस एक्सरसाइज और इफेक्ट तो इफेक्ट हिसाब रे हमें देखिबा कोन कॉन्सिक्वेंसेस देले ही हमरो मेनली रिपीट एक्शन ता अधिक आगो को बढ़ुची ना ग्रेजुअली डिक्रीज होउची लॉ ऑफ हमरो रेडीनेस हिसाब रे केते लर्न जने केते रेडी अछि लर्न करबा को आ रिपीटेशन केते करिकि जने मन रखि पारुची एटा होची हमरो प्रैक्टिस बा एक्सरसाइज रो लॉ ए तीनटा जाक थॉर्नडाइकर जो हमर प्राइमरी लॉज भितर रहउची ताको भल भाबरे पढिबे तो एठी करेक्ट आंसर रहउची हमर क्वेश्चन हिसाब रे तो एठी करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी जोडा कि करेक्ट तो बाकी जो रही क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस 21 नु आमे ताको नेक्स्ट पार्ट रे डिस्कस करबा आशा करछि वीडियो टी आपन मानको पई हेल्पफुल होइतिबो वीडियोस पसंद आसले वीडियो को लाइक करथुबे एंड शेयर नेत भाबरे करथुबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।